अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने कंप्लीट C++ कोर्स के वीडियो में देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन होते क्या हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्टैटिक डेटा मेंबर होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन होते क्या हैं। ये देखने के बाद हम चलेंगे अपनी C++ में और उसे वहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन होते क्या हैं। अ टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक फंक्शन की टाइप है दैट इज अलाउड टू एक्सेस, जो कि हमें अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को जिसे हम आउटसाइड ऑफ द क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर को सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, हम उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को आप क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। किस तरीके से वो हम देखेंगे अपनी C++ में। तो आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर इन क्लास विद फ्रेंड कीवर्ड। हमें सबसे पहले तो फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसके साथ? फ्रेंड कीवर्ड के साथ। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख ली फ्रेंड फंक्शन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं अपनी C++ में और उसे वहां पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी C++ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्लास का कीवर्ड टाइप किया है और अब हम इसे नेम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल अपनी क्लास क्रिएट कर ली। तो आइए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं इंटीजर टाइप का डेटा होगा और वो होगी एज। हमने यहाँ पर सिंपल स्टूडेंट की एज डिफाइन की है। तो इस एज नाम के डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में। तो हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम जैसा होता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर टाइप किया है सिंपल स्टूडेंट। और इसके बाद अब हम यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे। हम कहते हैं एज इक्वल्स टू 35। हमने यहाँ पर सिंपल जो एज नाम का वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, हमने उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी। तो आइए फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसे एक्सेस करते हैं। हम फंक्शन को नेम दे देते हैं डिस्क और इसकी रिटर्न टाइप है वाइड, क्योंकि हम इससे कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। तो आइए अब सी आउट करते हैं। हम कहते हैं सी आउट एज ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू, और इसके बाद हमें मालूम है कि एज किस में स्टोर है, एज नाम के डेटा मेंबर में। तो आइए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट टाइप करने के बाद हम करते हैं S1 हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया है। तो आइए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डिस्क फंक्शन को कॉल करते हैं। हम कहते हैं S1.disk। हमारे फंक्शन का नेम क्या है? डिस्क। तो यहाँ पर हमने सिंपल S1.disk को थ्रू से कॉल किया है। तो अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट, जो कि है 35। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम फंक्शन के थ्रू क्लास के अंदर ही किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर करते हैं कट और इसे नीचे करते हैं पेस्ट। हमने इसे यहाँ पर आउटसाइड ऑफ क्लास पेस्ट किया है। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो क्या एरर दे रहा है? एज वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसका मतलब ये है कि आप इस एज को क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो हमने बात की थी कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर को क्लास के बाहर यूज करने के लिए यूज करेंगे एक फ्रेंड फंक्शन का। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन टाइप करते हैं। हमें मालूम है कि फ्रेंड फंक्शन टाइप करने के लिए सबसे पहले तो हम यूज करेंगे फ्रेंड का कीवर्ड। फ्रेंड का कीवर्ड यूज करने के बाद हम अपने फंक्शन को नेम दे देते हैं वाइड और हमारे फंक्शन का नेम होगा डिस्क। ठीक है, इसके अंदर अब हम अपनी क्लास का नेम टाइप करेंगे और इसके अंदर फिर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे डी के नेम से। ये हमने क्यों किया है ये मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डिस्क नाम के फंक्शन के अंदर S1 ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो जब हमने S1 ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास किया है तो हमें मालूम है कि S1 ऑब्जेक्ट को जब हमने पास किया है तो हमें मालूम है कि इसे कैच करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बताया है कि आपने डी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर
इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देना है और हमने आगे इसकी क्लास का नेम भी बताया है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी टाइप कर देते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट और डी। तो ये जो डी ऑब्जेक्ट है ये समझो हमारी की है। जो भी हम क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहेंगे वो हम एक्सेस करेंगे इस डी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर कह देते हैं d.h। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर हमें एस कैपिटल टाइप करना पड़ेगा। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन कर देते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 35। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को आउटसाइड ऑफ क्लास यूज कर सकते हैं थ्रू फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेंड फंक्शन की समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। Bye bye.